हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला आप तीन तरीके से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है सम, दूसरा है सम इफ और तीसरा है सम इफ्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसकी 3 महीने की सेल मेरे को दी हुई है मई जून जुलाई की। तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे इनका जैसे टोटल चाहता हूँ, तो टोटल करने के आपके पास कौन कौन से तरीके होते हैं मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपको टोटल करना है वहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे और ये जो सिंबल का निशान आ रहा है सम का, ये जो लिखा हुआ है ना ऑटो सम, यहाँ पे माउस से हम क्लिक कर देंगे तो जो भी आपको सम करना है वो रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए 15,209 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है आप शॉर्टकट की का यूज करें, ऑल्ट प्लस बराबर की, इसको आप प्रेस करेंगे तो भी ये रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी जो भी आपको सम करनी है। इसके बाद में आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो 15,209 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से सम करने में कमी ये है फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 912 की जगह यहाँ पे ब्लैंक सेल होती, अब मैं यहाँ पर ऑटो सम पर माउस से क्लिक करता या फिर ऑल्ट प्लस बराबर की प्रेस करता तो देखिए ये ब्लैंक सेल से नीचे वाला डाटा तो सेलेक्ट हो गया लेकिन ब्लैंक सेल से ऊपर वाला डाटा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये सम अब पूरा नहीं आएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए हम मैन्युअली फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एसयूएम सम। इसको मैं ले लूंगा टैब से। अब सबसे पहले वाली सेल पे मैं क्लिक करूंगा माउस से और स्क्रॉल बार से सबसे लास्ट में जाऊंगा और लास्ट वाला जो डाटा है वहां पे शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इसमें ब्लैंक सेल का कोई फर्क नहीं पड़ा है, अब ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया 14,297। अब मैं यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ, जैसे 912 था ना यहाँ पे, तो 912 मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखिए मेरा आंसर भी चेंज हो गया है, 15,209 हो गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स सम इफ और सम इफ्स में डिफरेंस। तो सम इफ सिर्फ एक कंडीशन के लिए लगाया जाता है, जबकि सम इफ्स एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए लगाया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सम तो चाहता हूँ लेकिन एक कंडीशन बेस पे चाहता हूँ कि मेरे पास 3 महीने की सेल तो जुड़ करके आ जाए लेकिन मई की अलग आ जाए, जून की अलग आ जाए, जुलाई की अलग आ जाए। तो फिर मैं यहाँ पे एक कंडीशन पे लगाऊंगा सम इफ का फॉर्मूला इक्वल टू एस यू एम सम आई एफ सम इफ। इसको मैं ले लूंगा टैब से। अब देखिए आपके पास ये सिंटैक्स शो हो रहा है, सबसे पहले हाईलाइट हो रहा है रेंज, यानी कि मई जून जुलाई ये आपके टेबल पे ये डाटा कहाँ लिखा हुआ है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले वाली सेल पे मैं क्लिक करूंगा जहाँ पे भी आपका डाटा ये लिखा हुआ है और स्क्रॉल बार से सबसे लास्ट में चला जाऊंगा और यहाँ पे लास्ट वाले डाटा पे शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको F4 से मैं फिक्स कर दूंगा। इसके बाद में मैं लगाऊंगा कॉमा। इसके बाद में ये बोल रहा है क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया चूज करना है, यानी कि आपको ये जो 3 महीने आपने अभी सेलेक्ट करे हैं मई जून जुलाई में, इसमें कौन से महीने की सेल चाहिए। हमें मई महीने की सेल चाहिए तो मई को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए डाटा आपके पास कॉलम वाइज लिखा हुआ है और आपको फॉर्मूले को एक से ज्यादा कॉलम में कॉपी नहीं करना है। तो एक से ज्यादा कॉलम में आपको कॉपी नहीं करना हो, एक ही कॉलम में फॉर्मूले को कॉपी करना हो तो डाटा को आपको कॉलम वाइज फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे आप कॉलम वाइज फिक्स करें चाहे नहीं करें वो आपकी मर्जी है। इसके बाद में हम कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद में पूछ रहा है सम रेंज, यानी कि गणित वाला एरिया जहां से भी हमारा सम निकल करके आएगा उस रेंज को हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले वाली सेल पे मैं क्लिक करूंगा और स्क्रॉल बार से सबसे लास्ट में चले जाऊंगा और सबसे लास्ट वाले डाटा में शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे इसको भी आपको F4 से फिक्स कर देना है। अब देखिए आपको ब्रैकेट क्लोज करना है लेकिन आपने फॉर्मूला अगर सही लगाया है तो आपको ब्रैकेट क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप करें चाहे नहीं करें आपकी मर्जी है। इसके बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को आपको नीचे तक ड्रैग करना है तो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे भी आपको इसको ड्रैग करना है। अब एक ही कॉलम में आपको फॉर्मूले को ड्रैग करना हो तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, और एक से ज्यादा कॉलम में आपको फॉर्मूले को कॉपी करना हो
तो हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अब सम करना चाहता हूं, लेकिन दो कंडीशन में करना चाहता हूं कि मैं 3 महीने की सेल तो निकालना चाहता हूं, पर मई के अलग, जून के अलग, जुलाई के अलग। और दूसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि मई में भी मैं 15 तारीख की सेल चाहता हूं, जून में 25 तारीख की चाहता हूं, और जुलाई में 18 तारीख की सेल चाहता हूं। तो अब इन दो कंडीशनों पे मैं सम चाहता हूं। तो आपको दो कंडीशन पे या इससे ज्यादा कंडीशन पे सम निकालना हो, यानी कि मल्टीपल कंडीशन पे सम निकालना हो, तो सम इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं, SUMIFS, सम इफ्स का फॉर्मूला। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू SUMIFS सम इफ्स। देखिए फॉर्मूला आपके पास आ गया है, इसको हम ले लेंगे टैब से। अब सिंटैक्स शो हो रहा है आपके पास, सबसे पहले हाईलाइट हो रहा है सम रेंज, यानी कि गणित वाला एरिया, इसे हमको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले वाली सेल पे मैं क्लिक करूंगा, स्क्रॉल बार से सबसे लास्ट में जाऊंगा और सबसे लास्ट वाले डाटा में शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कर दूंगा, तो ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको F4 से मैं फिक्स कर दूंगा। इसके बाद में मैं प्रेस करूंगा कोमा। अब देखिए आपके पास हाईलाइट हो रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि मई, जून, जुलाई का डाटा आपके पास टेबल पे कहाँ लिखा हुआ है, उस डाटा को आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले वाली सेल पे मैं क्लिक करूंगा, स्क्रॉल बार से सबसे लास्ट में जाऊंगा और सबसे लास्ट वाले डाटा में शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कर दूंगा, तो ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में F4 से इसे भी मैं फिक्स कर दूंगा। इसके बाद में मैं लगाऊंगा कोमा। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया फर्स्ट, यानी कि ये जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है महीने का, इसमें से आपको कौन से महीने की सेल चाहिए। तो हमें मई महीने की सेल चाहिए, तो मई को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए सिंटैक्स को मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला दिखाई दे दे। अब ये देखिए, ये डाटा कॉलम वाइज लिखा हुआ है और आपको फॉर्मूले को एक से ज्यादा कॉलम में कॉपी नहीं करना है, एक ही कॉलम में कॉपी करना है। तो डाटा कॉलम वाइज लिखा हुआ हो तो आपको उसको कॉलम वाइज फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको कॉलम वाइज फिक्स करें या नहीं करें, आपकी मर्जी। इसके बाद में आप कॉमा लगाएंगे। अब आपके पास हाईलाइट हो रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि डेट वाला कॉलम। ये जो डेट है ना, डेट वाला कॉलम, सबसे इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले वाली सेल पे मैं क्लिक करूंगा और स्क्रॉल बार से सबसे लास्ट में चले जाऊंगा और सबसे लास्ट वाले डाटा पे शिफ्ट शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कर दूंगा, तो ये पूरा डेट वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसको भी मैं F4 से फिक्स कर दूंगा। अब मैं कोमा लगाऊंगा। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया 2, तो यानी कि इस डेट में से आपको कौन से डेट की सेल चाहिए। हमें 15 तारीख की सेल चाहिए, तो हम इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये डाटा आपके पास कॉलम वाइज लिखा हुआ है और फॉर्मूले को आपको आगे कॉपी नहीं करना है, एक ही कॉलम में कॉपी करना है, तो इसे इसे भी आपको फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, लेकिन आपने फॉर्मूला सही लगा दिया है, तो आप ब्रैकेट क्लोज करें चाहे नहीं करें, आपकी मर्जी। आप एंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए मेरा आंसर आ गया। अब इस फॉर्मूले को मुझे नीचे तक ड्रैग करना है, तो जहां तक भी मुझे ड्रैग करना है वो एरिया में सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, तो ये देखिए मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये एक ही कॉलम में मेरे को फॉर्मूले को कॉपी करना था, तो मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया। यदि मुझे एक से ज्यादा कॉलम में फॉर्मूले को कॉपी करना हो तो मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज करूंगा। तो इस तरीके से सम का फॉर्मूला लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।